हेलो बच्चों, वेलकम है आपका ऑल एंड बायोलॉजी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी कि क्लास में थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही थी। तो एक तो स्वास्थ्य के चलते थोड़ी दिक्कत परेशानी हो गई थी, और आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बायोकेमिस्ट्री की, जहां से हमने इसको छोड़ा था वहां से हम इसे आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करेंगे ओलिगोसैकेराइड से स्टार्ट करेंगे। ओलिगोसैकेराइड होता है क्या है? ठीक है बेटा, ओलिगोसैकेराइड होता क्या है, ओलिगोसैकेराइड की क्या क्या खास बातें होती हैं उसको जानना जरूरी है। देखो बेटा, ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो फॉर्म्ड ड्यू टू कंडक्शन है ना, कंडेंसेशन जो होता है ऑफ 2 and 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं उससे मिलकर ये बनता है, यानी कि 2 से 10 जो मोनोसैकेराइड के यूनिट होते हैं उनसे मिलकर ये बनता है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज और खास बात है। अगर हम कह रहे कि ऑक्सीजन ब्राइट है ना, जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन ब्रिज is known as ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है बेटा, और ये इसके साथ में क्या होती है, ब्रिज, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। ठीक है, जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, और इसके साथ में और भी चीजें जुड़ी होती है। एंड वाटर molecule is eliminated। ठीक है बच्चा, और इसके अंदर एक चीज ये भी है कि दी बॉन्ड मे बी अल्फा एंड बीटा। अब बेटा देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसको समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अब है ना आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, वो क्या होता है ना। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपके मन में ये बहुत बार क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि आखिर ओलिगोसैकेराइड में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का क्या काम होता है ना। तो इसके लिए बेटा ग्लाइकोसाइड जो होता है, ग्लाइकोसाइड एक तरीके की शुगर होती है ना। ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है, एक तरीके का शुगर होता है ना, ग्लाइकोसाइड। और ये जो ग्लाइकोसाइड होता है ये एक तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम एग्लोकोन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, एग्लूकोन भी बोलते हैं। और ये ज्यादातर जो ग्लाइकोसाइड होता है ये कहाँ मिलता है, ये ज्यादातर मिलता है बेटा आपका जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं
उनके अंदर जो उनकी छाल होती है, उनके अंदर ये मिलता है ग्लाइकोसाइड, है ना। और आपके जो बीज होते हैं, है ना, बीज में मिलता है। ठीक है बेटा, बीज में मिलता है, फूलों में मिलता है, फूलों में मिलता है। ठीक है बच्चा, फूलों में भी मिलता है। और ये क्या होता है कि ये फूलों जो और फलों में भी ये पाया जाता है ना। ये ग्लाइकोसाइड जो होता है, ये क्या है, फलों में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो ओलिगोसैकेराइड की ये एक मेन खास बात होती है कि ओलिगोसैकेराइड क्या क्या चीज होता है। अब बेटा, आपके समूह में, आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि व्हाट इज आप ग्लाइकोसाइड आखिर होता क्या है ना। ये चीज मैंने बता दी, ग्लाइकोसाइड होता क्या है। लेकिन इसमें एक चीज अगर हम ये कहें कि ग्लाइकोसाइड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर दूसरे जो ग्लाइको जो जिसे बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जिसमें एक शुगर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के माध्यम से दूसरा फंक्शनल ग्रुप से बंधी हुई होती है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला है हमारा डाइसैकेराइड। ठीक है बेटा, डाइसैकेराइड क्या होते हैं। डाइसैकेराइड अगर हम कहें तो ये टू मॉलिक्यूल, है ना, ये क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट। यूनिट, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो दो से अंतर यानी डिफरेंट जो यूनिट होती है मोनोसैकेराइड की होती है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे डबल शुगर, है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल शुगर भी कहते हैं। इसे डबल शुगर भी बोलते हैं बेटा। इसे डबल शुगर भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक है बेटा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अब C12H22O11। ठीक है बेटा, तो ये इसका ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब देन हम बात करेंगे कि डाइसैकेराइड के बाद इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है आपका माल्टोस। ठीक है बेटा, माल्टोस क्या है, माल्टोस माल्ट शुगर, जिसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। और किससे ये पाई जाती है या बनती है, जर्मिनेटिंग बाय सीड्स, है ना। क्या होगा, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बार्ले। बार्ले
और आपका ओट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो माल्टोज उससे बनती है। और इसकी एक खास बात ये भी होती है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एंजाइमेटिक। ठीक है बेटा, तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो भी इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और इट इज ए डबल शुगर डाई मेड फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसमें खास बात ये भी है, अगर मैं कहूं तो, अगर इस लाइन में अगर डाल दूं कि इट इज ए डबल शुगर made up of two molecule on each alpha D glucose and beta D glucose or joined by a alpha 1 4 glycosidic bond। ठीक है, ये क्या है, रेड्यूसिंग शुगर है। इट इज ए रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है बेटा, अब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर जो माल्टोज शुगर है, माल्टोज शुगर किस तरीके से काम में आती है, क्या क्या इसका एक मेन रोल होता है, उसको समझना भी जरूरी होता है ना। तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं अभी, ये आखिर इसकी होती क्या है, इसका मेन काम क्या होता है ना। तो ये चीजें भी आपको समझनी जरूरी है। तो बेटा माल्टोज अगर देखा जाए तो किससे मिलकर बनता है ना। तो माल्टोज का एक अपना एक मेन रोल होता है हर उसमें। तो माल्टोज जो होती है, माल्टोज इज ए कंपोज ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय वन
1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और दूसरा इसके अंदर ग्रुप कौन सा होता है, इसके अंदर जो ग्रुप होता है बेटा वो होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर होता है। और दूसरा रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रेड्यूसिंग शुगर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। रेड्यूसिंग शुगर क्या है कि फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, है ना, जहां पर फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, समझ में आई बात। और नॉन रेड्यूसिंग भी आता है इसमें, नॉन रेड्यूसिंग, है ना। नॉन रेड्यूसिंग में क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग के अंदर नो फ्री एल्डिहाइड, है ना, इसके अंदर नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की माल्टोज होता क्या है, माल्टोज की क्या क्या रिएक्शनें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए माल्टोज तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अगला सुक्रोज की, है ना। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज को भी देखना जरूरी है, क्योंकि बिना सुक्रोज क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज तो देखिए कैन शुगर यानी कि गन्ने की शुगर, है ना, कैन शुगर और टेबल शुगर, ये इसके नाम है। कैन शुगर और टेबल शुगर, और किससे ऑब्टेन होती है, ऑब्टेन फ्रॉम शुगर के, है ना। जो गन्ने से निकाली जाती है उसे शुगर केन कहते हैं। और किस किस से निकाली जाती है, बीट रूट से निकाली जाती है ना। बीट रूट को भी इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरीके से, और ये क्या है, इट इज ए नॉन रेड्यूसिंग, है ना, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है ना, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है शुगर का। चलिए अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट, ठीक है बेटा, तो अब इसमें थोड़ा बहुत हमारा जो रह रहा है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है लैक्टोज। ठीक है बेटा, लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज एक तरीके से मिल्क शुगर होती है, ओके। और मिल्क शुगर और 5% आपका इसके अंदर 5% इन मैमेलियन मिल्क, ठीक है। और एक तरीके से इसके अंदर क्या चीज देखने के लिए मिलती है, आपका जो स्ट्रेप्टो
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी जो बैक्टीरिया होता है कन्वर्ट टू लैक्टोज, लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, और इसलिए इसको लैक्टोज शुगर बोला जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि दूध से, है ना, दूध से दही का जमना क्या कहलाता है, यही लैक्टोज शुगर, यानी कि जो दूध से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वही क्या कहलाता है, लैक्टोज शुगर कहलाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे बेटा रेफिनोज, ये भी एक शुगर है। ठीक है, रेफिनोज, तो रेफिनोज क्या होती है, ये बीट में मिलती है ना, किस में मिलती है, बीट में मिलती है, पहली चीज। दूसरा, अब कॉटन एंड सम फंजाई, है ना, बहुत सी सारी फंजाई होती हैं, उनके अंदर भी ये मिलती है। इट इज ए मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये किन किन से मिलकर बनी होती है बेटा, ये मिलकर बनी होती है, ये है जो मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है बेटा, तो ये इन चीजों से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर एक आता है आपका जेंटिनोस, है ना, जेंटिनोस भी शुगर होती है। ये कहां से बनती है, ये बेटा आपका बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ओके बेटा, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ कहाँ मिलती है ना, कहाँ कहाँ मिलती है। एक तो आपका मिलती है राइजोम्स में, और जितनी भी जेंटिन स्पेसीज होती हैं उनके अंदर ये मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे टेट्रासैकराइड की।
है ना। टेट्रासैकेराइड होते क्या है? देखो टेट्रा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट शुगर, है ना। तो किससे मिलकर बनेंगे? कंपोस्ट ऑफ 4 molecule of same or different sugar। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से ये जो होती है अगर सेम और मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम डिफरेंट शुगर से मिलकर ये बनती है, और ये जो बनती है बेटा, इट इज ए मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, है ना। जो 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, और इसके अंदर 1 यूनिट ग्लूकोज की होती है, 1 यूनिट ग्लूकोज की, और 1 यूनिट होती है फ्रक्टोज की। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये 2 यूनिट तो गैलेक्टोज की हो गई और 2 यूनिट होगी इसके अंदर फ्रक्टोज की। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर मिलता है। तो बेटा अब इसके बाद हम बात करेंगे लिपिड्स की, है ना। तो अब हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स क्यों जरूरी होता है? तो बेटा सबसे पहले जो लिपिड्स टर्म दी थी वो किसने दी थी? ये दी थी ब्लोर ने, है ना। ब्लोर ने कब दी थी? 1943 में, 1943 में इसको बताया कि लिपिड्स क्या होते हैं। बेटा लिपिड्स एक तरीके के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं, है ना। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। हाँ, और दे आर द हाइड्रोफोबिक इंसोल्युबल, है ना। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? जो पानी में नहीं मिलते, पानी में नहीं मिलते। ठीक है बच्चा, ये पानी के अंदर नहीं मिलते हैं। किसके अंदर मिल जाते हैं? मेन चीज आती है, बेंजीन के अंदर मिल जाएंगे बेटा, हाँ बेंजीन के अंदर मिल जाते हैं। दूसरा क्लोरोफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, है ना। क्लोरोफॉर्म के अंदर मिल जाते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर घुल जाएंगे। ठीक है बच्चा, क्लोरोफॉर्म के अंदर घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, यही इनकी खासियत होती है। तो अब लिपिड्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि लिपिड्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैंने आपको दे दिया। ठीक है बेटा। अब लिपिड्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला इसमें जो लिपिड्स का टाइप होता है वो कौन सा होता है? पहला होता है सिंपल लिपिड।
ठीक है बेटा। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? तो पहला मैंने फिर बता रहा हूं, पहला होता है आपका एस्टर्स, ठीक है बच्चा। और फिर और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है बेटा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। और जैसे कि पहला एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें फैट एंड ऑयल, अब इसमें क्या कह रहा है? फैट एंड ऑयल में नेचुरल लिपिड्स और ट्रू फैट्स, है ना। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? नेचुरल्स लिपिड्स और ट्रू फैट्स, ठीक है बच्चा। तो ये क्या आ जाएगा? इसके अंदर क्या कहेगा ये आखिर तो इसके अंदर अगर देखा जाए दीज आर द ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, क्या आ जाएगा? दीज आर ट्राई ऑफ फैटी एसिड। एंड ग्लिसरॉल। अब बेटा इसको ना थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है ना। इसको क्या करना है? इसको हमें अच्छे से बारीकी से समझना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है और इसका एक मीनिंग क्या होता है ना, लिपिड्स का। तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें दीज आर द एस्टर एंड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल एंड डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड फिजिकल। तो अगर देखा जाए जो आपका फैट और ऑयल होते हैं ना, जो नेचुरल ऑयल होते हैं, उसमें क्या बताया है कि जितने भी फैट और ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्राइग्लिसरॉल होते हैं बेटा, ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं ना। क्या होते हैं? मैं फिर बता दूं आपको, ये ट्राइग्लिसरॉल होते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसी तरीके से हम अगर इन्हें कहा जाए कि दिस ऑयल इज ए लिक्विड, है ना, तो ये जो ऑयल होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। ऑयल इज ए लिक्विड व्हाइल द फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो इनका, अब जैसे मान लीजिए अब कोकोनट ऑयल है ना, तो कोकोनट ऑयल क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर, अगर ठंडा रूम टेम्परेचर हो, है ना, तो वो सॉलिड हो जाता है एट द रूम टेम्परेचर पर, है ना। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ सिंपल लिपिड्स फॉर्म का। अब बेटा हम बात करेंगे वैक्स की। वैक्स एक इसका पार्ट है, किसका? लिपिड्स का। ये भी पार्ट है, तो इसमें क्या आएगा? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, है ना, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। और इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है लॉन्ग चेन, इसके अंदर लंबी चेन होती है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होती है? लंबी चेन होती है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अदर मॉलिक्यूल्स का।
अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड किस तरीके से काम में आता है बेटा। फैटी एसिड जो होता है एक तरीके से अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं आपका फॉर्मिक एसिड से, है ना। इसे हम डिनोट करते हैं फॉर्मिक एसिड से। तो इसको अगर हम सिंपल वे में कहा जाए तो फॉर्मिक एसिड इज ए सिंपल फैटी एसिड, है ना। क्या ये साधारण फैटी एसिड है। ठीक है बच्चा, ये साधारण सिंपल फैटी एसिड है। और इसके अंदर अगर हम इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा SCOOH। ठीक है बेटा, ये सिंपलेस्ट जो आपका सिंपल साधारण फॉर्म होती है फैटी एसिड की, फॉर्मिक एसिड, उसका उदाहरण है। अब बेटा बात करते हैं कि फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्हाट इज द टाइप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड होते हैं आपके सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड। ये दो प्रकार के आपके फैटी एसिड होते हैं। अब बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, है ना। डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। दूसरा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका होता है ब्यूट्रिक एसिड, है ना, ब्यूट्रिक एसिड। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका पाल्मेटिक एसिड। ठीक है बच्चा, एंड देन उसके बाद है आपका हेक्सोनिक एसिड। ठीक है बेटा, हेक्सोनिक एसिड इसका दूसरा एग्जाम्पल है। और बेटा सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है इनकी, इनकी दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि दे हैव, इस लाइन का मतलब क्या होगा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो उस पे भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बेटा हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, क्या चीज होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। उसको समझना जरूरी है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से काम करता है, उस चीज को यहां पर हमें समझना जरूरी है।
तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कॉमन नेम कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चा, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनके काम वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या क्या काम होते हैं, मतलब किस तरीके के होते हैं वो। तो बेटा इनके अंदर अगर देखा जाए तो पहला होता है आपका पालमेटोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ऑयलिक एसिड। पहले जान लो कौन कौन से केमिकल होते हैं, है ना। और उसके बाद तीसरा है आपका लाइनोनिक एसिड, लाइनोनिक एसिड। तो बेटा दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेटा एक चीज हमें अगर देखनी चाहिए कि इनके सिंथेटिक नेम क्या होते हैं। सिंथेटिक नेम के बारे में मैं बाद में समझा दूंगा। जैसे इसका सिंथेटिक नेम होगा सिस 9 हेक्सा डी स्नोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये इसके सिंथेटिक नाम होते हैं जिसका डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो अभी शायद बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये है इसके एग्जांपल। तो बेटा इसके अंदर होता है आपका डबल बॉन्ड, इसके अंदर पाया जाता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चा, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और दी फैटी एसिड विच हैव द डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम्स, है ना। तो क्या है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ में इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। दी फैटी एसिड विच हैव द डबल बॉन्ड्स इन कार्बन एटम्स एंड एग्जांपल ऑयलिक एसिड, है ना, 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड 2 डबल बॉन्ड, लाइलोनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड, आर्सेनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड। मैं लिख के दिखा देता हूं यहाँ पर कि आपका जो डबल बॉन्ड की प्रक्रिया है कैसे शुरू होगी। आपका मैंने बताया ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो एसिड है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इसके अंदर एक बॉन्ड मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद आपका लाइलोनिक एसिड है, इसके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए जिनके अंदर डीबी डबल बॉन्ड कंटेन करके रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं MUFA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MUFA, है ना। ये चीज आप भी मुझसे पूछोगे सर कि MUFA की फुल फॉर्म क्या होती है और किस तरीके से ये काम करता है ना। MUFA फुल फॉर्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स के उसमें क्या चीज होती है बेटा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोनो, है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बेटा मैंने क्या बताया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह एक तरह का ऐसा फैटी एसिड होता है जो बायोकेमिस्ट्री और उसके अंदर जो भी लिपिड्स होती है उसको बताता है ना। और म्यूएफए के अंदर क्या होता है, सिंगल, एकल, है ना, डबल बॉन्ड वाली फैसिड एसिड को क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। इसीलिए इसको म्यूफे में बोला गया है कि म्यूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आई बात। तो इसलिए यहां पर हम इसे
कहते हैं। अब जिसके अंदर मैंने क्या बताया है ना, जितने भी ये फैटी एसिड मैंने बताए आपको, जिनके अंदर 3 है, 2 है, 1 है, तो बेटा ये सारी चीजें किसमें आती है, एमयूएफए में आती है। अब जिनके अंदर 1 डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड है, यानी कि एक ही, एक से ज्यादा नहीं है, तो वो किसमें आएंगे, वो पीयूएफए में आएंगे बेटा। समझ में आई बात, पीयूएफए। तो पीयूएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर जाने तो पीएफए का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि पीएफए क्या होता है। बेटा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है बेटा, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका मांस में पाया जाता है। और जो मछली का तेल होता है, ऑयल है ना, फिश ऑयल होता है, मछली का तेल, उसके अंदर भी आपका पीयूएफए मिलता है। तो पीयूएफए और जो है वो किसके अंदर मिलेगा, वो कुछ मांस के अंदर मिलेगा, और कुछ जो आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 है ना। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, आपका ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपका पीयूएफए में आती हैं। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 इज ए पार्ट ऑफ पीयूएफए, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। तो पीयूएफए अगर देखा जाए तो बेटा जनरली हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। क्या, अगर पीयूएफए देखा जाए तो जनरली हमारी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी होता है। समझ में आई बात। तो पीयूएफए इज ए, तो अगर देखा जाए तो पीयूएफए जो होता है कि हम अगर बात करें तो हमारी बॉडी के लिए, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पीयूएफए आपके लिए खराब है, तो हमें अपने आहार में ढेर सारे पीयूएफए ओमेगा 3 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बनाने के लिए हमें होना जरूरी है। लेकिन बड़ी मात्रा में खाने से लोगों को क्या होता है, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो पीयूएफए हमें लेना कम लेना चाहिए। और पीयूएफए अगर ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाता है, तो बेटा अगर पीयूएफए अगर ज्यादा हो जाए तो उससे आपका टीबी, मैं बता रहा हूं, उससे आपका टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। कैंसर हो जाता है ना, कैंसर भी होने के, और टाइप टू मधुमेह, मधुमेह का मतलब आप जानते हैं, डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है पीयूएफए से। तो पीयूएफए तो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि मछली का तेल हो गया, मांस हो गया, तो डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनसे हमें ज्यादा, चिकनाई से तो हम जितना दूर रहें उतना अच्छा। ठीक है बेटा, आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, है ना। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर एडिशनल एलिमेंट होते हैं, सम एडिशनल एलिमेंट। इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका कौन कौन से होते हैं, ये कंपाउंड लिपिड्स होते हैं आपका फोस्फोलिपिड, ठीक है बेटा। दूसरा होता है आपका ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। एंड उसके बाद होता है आपका क्रोमोलिपिड्स,
है ना, क्रोमोलिपिड्स। और फिर इसके बाद में है आपका अमीनो अमीनोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद है आपका ड्राइव लिपिड्स, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे कंपाउंड लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान होने जरूरी है। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड्स के अंदर जो पहला दे रखा है फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, है ना। फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, तो फोस्फोलिपिड में पहला जो हमने बात करेंगे हम, पहला है आपका फोस्फोलिपिड। बेटा फोस्फोलिपिड जो है वो एक तरीके का एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता क्या है ना। तो इसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो बेटा एम्फीपैथिक का मतलब ये होता है जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, एम्फीपैथिक जो शब्द का हम यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड में, इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पानी में घुलनशील, है ना। तो यानी कि इसके अंदर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैव द टू पार्ट्स, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। तो इसके अंदर एक तो आपका जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपका, एक तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक टेल, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। पीएम, ठीक है, वहां से आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं इसके बारे में, है ना। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है आपका फोस्फोलिपिड और दीज कंटेन द फोस्फोरिक एसिड। इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर फोस्फोरिक एसिड होता है बेटा। फोस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। बेटा फोस्फोलिपिड का काम क्या होता है इंसानों के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इट हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिज्म ब्लड क्लोटिंग एंड परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई बात। तो क्या काम करेगा, इट इज अ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको हेल्प करने में। दूसरा मेटाबॉलिज्म और ब्लड क्लोटिंग, जितनी भी परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की होती है तो उसमें ये क्या करता है, इसमें ये हेल्प करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे एक बार आपको बता दे रहा हूं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट
मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। अब बेटा सोयाबीन का ऑयल जो होता है, सोयाबीन का जो ऑयल होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। समझ में आई बात कि फोस्फोलिपिड होते क्या है, फोस्फोलिपिड का काम क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।